ये लीजिए मैडम। एक प्लेट परांठे की दे दो। पहले 40 रुपए लाओ। 40 रुपए की है एक प्लेट। मेरे पास 20 रुपए ही हैं। कल दे दूंगी तुम्हें बाकी के 20 रुपए। कल भी यही बोला था तुमने और परसों भी। अरे मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली हुई है। भैया तमीज से बात करो। मैडम आपको इनकी सच्चाई का नहीं पता। मैं अच्छे से जानता हूँ इन्हें कि ये असल में है क्या, इनका खुद का कैफे है। अरे खुद कोठी की मालकिन है ये। फिर भी ये रोज आ जाती है मेरी दुकान पर पराठे खाने और रोज मुझे कम पैसे देकर जाती हैं। इतनी ही भूख लगती है तो अपने कैफे में क्यों नहीं जाती खाना खाने। भैया आप इनके लिए पराठे लगाओ, इनके पैसे मैं दूंगी। ठीक है। जब आप इतने ही पैसे वाले हो तो क्यों किसी गरीब को परेशान कर रहे हो? आपको अच्छा लगता है इस उम्र में ये सब करते हुए, जब आप खुद इतनी अमीर हो? आप रहने दो बेटी, मुझे नहीं खाना खाना। पर क्या मैं पूछ सकती हूँ, ये जो पराठे वाला बोल के गया है क्या वो सच है? इसने जो भी बोला है एकदम सही बोला है। मेरा खुद का घर भी है और कैफे भी। मैं तो बस उस घर में एक नौकर की तरह हूँ। जब बहू का मन होता है तो खाने को देती है और जब उसका मन नहीं होता तो 2-2 दिन तक मुझे खाना तक नहीं देती। पर मुझसे घर का सारा काम करवाना उसे रोज याद रहता है और जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो यहाँ चली आती हूँ। पर आंटी जी आपका कैफे भी तो है ना, अब वहाँ खाना खा लिया करो। बेटी वहाँ के सब वर्कर से मेरी बहू ने बोल रखा है कि मैं कभी भी वहाँ खाने आऊँ तो मुझे गेट से ही वापस भेज दिया जाए। पर आपका बेटा वो कभी कुछ नहीं बोलता? अगर वो बोलता बेटी तो आज मेरी ये हालत ही ना होती। मेरा बेटा बोलता है मैंने किया ही क्या है उसके लिए। अपना घर और कैफे सब मैंने उसे दे दिया और वो सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करता। अच्छा। और बेटी जब बाजार से सामान लाती हूँ ना मैं, तो एक एक पैसे का हिसाब लेती है मेरी बहू मुझसे। पर मैं रोज ई-रिक्शा से ना जाकर पैदल ही जाती हूँ और इस तरह 20-30 रुपए बच जाते हैं। अच्छा बेटी मैं चलती हूँ। मैं दरअसल एक एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ। मेरा एनजीओ आप जैसे पेरेंट्स के लिए ही काम करता है। आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं और मैं वादा करती हूँ आपको बेटा और बेटी दोनों की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। आपको अपनी उम्र के और दोस्त भी वहाँ मिलेंगे जिनके बच्चों ने धोखे से घर अपने नाम करवा लिया और माँ बाप को अपने ही घर से निकाल दिया। और हाँ आंटी जी, मेरा एनजीओ ऐसे बहू और बेटों के खिलाफ केस भी लड़ता है जो अपने माँ बाप के साथ धोखा करते हैं। पर बेटी मेरा बेटा और बहू। आंटी जी ये लीजिए। आंटी जी मैडम सही कह रही हैं। अरे जिन बच्चों को आपकी कदर ही नहीं है आप फिर भी उनके बारे में क्यों सोच रही हैं।